रॉकी से मिलवाते हैं। वैसे ये फिल्म वाला रॉकी नहीं बल्कि रियल लाइफ का स्टार है, जिसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से मंडी के एक गांव के 63 लोगों की जान बचाई है। और जिस रॉकी की बात हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक 5 महीने का नन्हा पपी है, जिसने सियाती गांव में बारिश से पहले तबाही को भांप लिया और पूरे गांव को चौकन्ना कर दिया। रॉकी नहीं, रॉक स्टार कहिए। ये वही पालतू पपी है जिसने मंडी के सियाथी गांव में एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 परिवार के 63 लोगों की जान बचाई है। सुनने में भले ही ये हैरान करने वाली बात लगे कि एक पपी ने 63 लोगों की जान बचाई कैसे, लेकिन ये सच है। बात 29 जून की रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान की है, जब मंडी के सियाथी गांव में कुदरत का कहर बरस रहा था और लोग अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। तभी बारिश और तबाही के खतरे को रॉकी ने भांप लिया और जोर जोर से भौंकने लगा, जिसके बाद पपी के मालिक ललित की नींद खुल गई और उन्होंने जब बाहर देखा तो मंजर बेहद डरावना था। अंधेरे को चीरती सिर्फ रॉकी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो कह रहा हो, इस जगह को जल्दी खाली करो, यहाँ कोई बड़ा खतरा आने वाला है। 30 तारीख को रात को 12:30 बजे के बीच इतनी बारिश हो रही थी हद से ज़्यादा। जो मैंने घर में एक छोटा सा डॉग पाल के रखा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। जैसे मेरी नींद खुली तो मैं जब घर से बाहर निकला तो घर इतनी बारिश पड़ी थी कि बाहर निकला तो पानी पानी था। रॉकी के जगाने के बाद ललित ने अपना तो घर खाली किया ही, साथ ही गांव के बाकी दूसरे लोगों को भी ललित और रॉकी ने चौकन्ना कर दिया। हालांकि लोगों को अपने घर और सामान छोड़ने पड़े, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस पूरी तबाही में किसी की जान नहीं गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रॉकी ने समय रहते चेतावनी दे दी। इस तबाही में ललित ने अपने परिवार और गाँव को तो बचा ही लिया, लेकिन रॉकी कहीं गुम हो गया था, जिसे अगले दिन ललित ने कड़ी मशक्कत के बाद तबाही के मंजर से ढूंढ निकाला। मैंने जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर निकाला और उनको अपने दादा दादी के घर ले गया। जैसे दादा दादी के घर में पहुंचा तो मैंने जब दोबारा अपने घर को देखा तो अब मैं बह गया और उसी के जो नीचे मंजिल में जो हमारा डॉग था वो भी नीचे उसी घर के साथ नीचे को बह गया था, जिसको मैंने दूसरे दिन शाम के टाइम 4:30 बजे के बीच जो है मैंने उसको निकाला है। अब रॉकी सियाथी गांव का हीरो बन चुका है। उसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं और ग्रामीण उसे अब प्यार से जांबाज रॉकी कहकर पुकार रहे हैं। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें दिखाते हैं जो आपका दिल छू लेंगी। यहाँ पे बारिश की वजह से अकोला रेलवे स्टेशन परिसर में एक नीम का पेड़ गिर गया, जिस पर मौजूद कई बेजुबानों का आशियाना भी उनसे छिन गया। लेकिन स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पूरी मशक्कत के साथ उन बेजुबानों को बचाने में जुट गई, जो इस हादसे में घायल हो गए, जिनका बसेरा छूट गया। देखिए ये रिपोर्ट। उनका घोंसला था पूरा, ये देखो पूरा नुकसान हो गया और पूरे बेघर हो गए। वो आराम से काका काटा। हाँ। कहते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है। कुछ हद तक तो इंसान खुद अकेले ही मुश्किलों से पार पा लेता है, लेकिन बेजुबान तो पूरी तरह इंसानों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है हमारे आसपास जो इंसान मौजूद हैं, मुश्किल परिस्थिति में वो हमारी मदद करेगा, और अक्सर ऐसा होता भी है। इंसान बिना किसी स्वार्थ के बेजुबानों की मदद भी करता है, जैसा कि इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अकोला से आई ये तस्वीरें आपका दिल छू लेंगी। काका ये तुम्हारे सर के ऊपर भी ये देखो काका कितनी मेहनत कर रही थी बारिश में भीग के। दरअसल यहाँ अकोला रेलवे स्टेशन परिसर में बारिश और तेज हवाओं के चलते एक नीम के पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिर गई। आपके और हमारे लिए भले ही ये एक टहनी है, लेकिन बेजुबानों के लिए ये उनका आशियाना था जो अब न रहा। इस पेड़ की टहनी पर बगुलों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन पेड़ टूटने के बाद इन बेजुबानों का संसार ही उजड़ गया।
उनके घोंसले टूट गए और कई बेजुबान बगुले और उनके बच्चे घायल भी हो गए। लेकिन हादसे के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों और ऑटो चालकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और फिर वन विभाग के कर्मचारी इन बेजुबानों के लिए फरिश्ता बनकर आए और टहनी में दबे सभी घायल बगुलों को निकालकर उनका इलाज करने में जुट गए। इस हादसे के बाद करीब 60 बगुलों को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। काका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कितने नन्हे से बच्चे। फिलहाल वन कर्मी सभी बगुलों का इलाज कर रहे हैं और जैसे ही ये सभी बगुले स्वस्थ हो जाएंगे उन्हें फिर से खुले वातावरण में ऊंची उड़ान के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन काबिले तारीफ है वन विभाग के ये कर्मचारी जिन्होंने इन बेजुबानों का दर्द समझा और उन्हें नई जिंदगी देने में जुट गए। कितने काका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता और वन विभाग के कर्मचारियों की छोटी सी कोशिश से आज इन बेजुबानों को एक नया जीवन मिला है और जल्द ही एक नए पेड़ पर इनका आशियाना भी होगा। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको पुणे के वंडर पार्क लिए चलते हैं, जहां ताजमहल से लेकर आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर बिग बैन तक सब कुछ मौजूद है। खास बात है कि सभी अनूठी कलाकृतियां लोहे और कबाड़ से तैयार की गई हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। जहां इस तरह की 17 ऐतिहासिक इमारतों को बनाया गया है। कबाड़ से कमाल कैसे होता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। ताजमहल से लेकर आईफिल टावर तक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लेकर लंदन का बिग बैन, अब सब कुछ आपको पुणे के इस अनोखे पार्क में देखने को मिलेगा। ये पुणे का अपना वंडर पार्क है, जहां बेकार लोहे, टीन और दूसरे स्क्रैप से दुनिया की 17 ऐतिहासिक इमारतों की अनूठी कलाकृतियां तैयार की गई है। पुराने पाइप, कार के पुर्जे, जंग लगे लोहे के गाटर जो कभी कबाड़ खाने में थे, आज दुनिया के चमत्कारों का रूप ले चुके हैं। 7 वंडर्स जो स्क्रैप से उन्होंने बनाया है, तो ये सब यूनिक कंसेप्ट है। और ये पिंपरी सौदागर में जो नाना काटे ने जो लाया है ये कंसेप्ट, तो इट्स रियली वी वेलकम दैट कंसेप्ट। एक्चुअली देखेंगे ना तो 7 वंडर्स जो बनाए गए हैं और इसकी जो डिज़ाइन इतनी प्यारी बनाई गई है, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि भंगार से जो स्टील और लोहा उठा के बनाया गया है। आपको पहचान ही नहीं सकता आप जब तक ये आपको बताया ना जाए कि ये भंगार से बनाया गया। लगता भी नहीं बिल्कुल नहीं लगता। आप देखेंगे ना जब अभी जब पूरा हो जाएगा, अभी तो काम काफ़ी चल रहा है, पर बाकी उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लोहे का कबाड़ हो या टीन के टुकड़े, जिन्हें आमतौर पर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी कचरे को कारीगरी और कल्पना से जोड़कर दुनिया का करिश्मा बना दिया है। कभी ये टीन छत पर था, तो कभी ये लोहा किसी फैक्ट्री की मशीन में, लेकिन अब कबाड़ हो चुके ताजमहल, आईफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और बिग बैन जैसे 17 अजूबे शामिल हैं। लोहे की जाली से बना ताजमहल, पुराने पाइप और शेड से उठा हुआ आईफिल टावर। इस पार्क में हर कोना आर्ट ऑफ रिसाइकल का संगम है। यहाँ पे 7 अजूबे डेवलप करने का प्रयास किया है, और ये डेवलप होते समय आपने देखा रहेगा कि जो चीज़ किसी काम को नहीं आ सकती, वो चीज़ इधर काम में आ गई है। जैसे कि भंगार माल से, भंगार जो स्टील है उसी से ये 7 अजूबे तैयार किए हैं, और ये PCMC में नहीं तो पूरे राज्य में एक अलग गार्डन बना रहा है। इस पिंपरी शहर के सभी नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के लिए ये कुछ ही दिनों में खुला होने वाला है। 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क को पुणे नगर निगम की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। कुछ ही महीनों में ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात उस चेहरे की कर लेते हैं जिसकी पहचान यूपी के मुरादाबाद से है और अब वो पहचान एप्पल कंपनी के एक बड़े पद के साथ भी जुड़ गई है। जी हाँ, भारतीय मूल के सबीर खान को एप्पल ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सबीर खान इस महीने के अंत तक कंपनी में सीईओ का पद संभालेंगे और मौजूदा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जेफ विलियम्स की जगह लेंगे। पिछले 30 सालों से सबीर खान एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं और अभी वो ऑपरेशंस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं। 1995 में सबीर ने एप्पल के साथ काम शुरू किया था और आज वो कंपनी के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। अब बात देखिए उपलब्धियों की चली है तो एक और सफलता की कहानी आपको सुना देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयामी खेर ने एक ही साल के भीतर 2 बार आयरनमैन 70.3 ट्रायलथॉन को पूरा किया है। ये कारनामा 2 बार करने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। आयरनमैन 70.3 दुनिया की सबसे कठिन एंड्योरेंस चुनौतियों में से एक है, जिसमें खिलाड़ियों को एक ही दिन में 1.9 किलोमीटर खुले पानी में तैराकी करनी होती है, फिर 90 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है और फिर उसके बाद 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ में भाग लेना होता है। सयामी ने ये करके खुद को एक बार फिर से साबित कर दिया है। आपको सीए टॉपर राजन काबरा से मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले राजन काबरा ने सीए के फाइनल रिजल्ट में ऑल इंडिया पहला रैंक हासिल किया है, जिसके बाद से ही राजन काबरा के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजन की सफलता पर उनका पूरा परिवार गदगद है। तो चलिए सीए टॉपर राजन काबरा से ही जानते हैं उनकी सीए की पढ़ाई और तैयारी में कितनी मुश्किलें आई और उन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया। मैंने जो बेसिक स्कूलिंग होती है वो टेंडर के रोम स्कूल से ही की थी, यहाँ से औरंगाबाद से ही, संभाजी नगर से। 11th-12th मैंने देवगिरी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने सीए फाउंडेशन दिया था 2021 में, जिसमें भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था। 378 मार्क्स मिले थे मुझे। उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट 2022 में दिया, जिसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। और अभी मैंने जो मई में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें तो अभी फाइनल दिया था। इन जनरल सीए एक टफ कोर्स माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इजीली अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अच्छा डेडिकेशन और एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पढ़ाई के साथ भी काम के साथ भी आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें से भी टाइम निकालना है। कभी ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, उस हिसाब से आपको आपके स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ भी मैनेज करना है। तो वो एक कठिनाई का विषय होता है। मैं अपने मम्मी पापा को क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद और उनके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के बिना ये जो सक्सेस है ये इम्पॉसिबल थी। उसी के साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो बाकी मेरे मेंटर्स थे, सीनियर थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मेरा डाउट सॉल्व किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया में हीट वेव का दौर बीत चुका हो, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देश अभी भी हीट वेव की चपेट में। तो ऐसे में चीन ने एक ऐसी टोपी बनाई जो हीट वेव में मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल, और इस टोपी में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंखे लगे हुए हैं जो गर्मी में ठंडक का एहसास कराते हैं। चीन की बनाई टोपियां इतनी फेमस हो रही हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी लोग इसका ऑर्डर दे रहे हैं। आखिर क्या है इस टोपी की खासियत, चलिए आपको बताते हैं। चीन के बाजार इन दिनों इन रंग बिरंगी टोपियों से गुलजार हैं। साधारण सी दिखने वाली ये टोपियां बेहद खास हैं क्योंकि ये गर्मी में ठंडक का एहसास करवाती हैं, या यूं कहें कि ये टोपियां हीट वेव में भी इंसान को कूल रखती हैं। इन गोल टोपियों में पंखे लगे हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, यानी जब कोई इन टोपी को पहनकर धूप में निकलता है तो उस पर लगे पंखे कूलिंग का काम करते हैं। चीन में तैयार की जा रही ये सोलर पावर कैप अब दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इन टोपियों की यूरोप समेत दुनिया भर में काफी डिमांड है क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश भीषण गर्मी झेल रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों को ये टोपी काफी पसंद भी आ रही है। आलम यह है कि चीन के कारोबारियों को विदेश से 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा टोपियों के ऑर्डर तक मिल चुके हैं। जितना आकर्षक इन टोपियों का रंग है, वैसा ही इनका दाम भी, यानी बेहद कम कीमत में ये टोपियां लोगों तक पहुंच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। गर्मा गर्म चाय और अच्छी खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। साथ बैठेंगे चाय पी।